गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, इसलिए लोगों को हंसने दीजिए। बस आप अपने कर्म करिए, एक दिन सफलता जरूर आपको हाथ लगेगी। तो चलिए अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Where was the world's second largest Hindu temple inaugurated outside India recently? हाल ही में भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए में अभी हाल ही में विश्व का दूसरा लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इनऑगुरेटेड किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में या वाशिंगटन डीसी से लगभग 289 किलोमीटर उत्तर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों द्वारा किया गया था। इसमें कंबोडिया में राजसी अंगकोर वाट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। यह आधुनिक युग में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। देखिए, सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कंबोडिया में राजसी अंगकोर वाट में हुआ था। और अब जो दूसरा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, वो हमारा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। 2015 में इसका उद्घाटन शुरू हुआ था और ये आधुनिक युग में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, वेयर विल बी द 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस बी ऑर्गेनाइज्ड? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कोची। कोची में अभी हाल ही में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। कृषि विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए भारत और विदेशी से 1500 से अधिक प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शिक्षावाद, किसान और उद्यमी 4 दिनों के लिए कोची में जुटने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को कल ही ये होटल ली मेरिडियन में कोची केरल में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? जो अभी 19th एशियन गेम्स 2023 हो रहा था, इसका समापन पूरी तरीके से हो गया है। कहाँ पे आयोजित हो रहा था? तो चाइना के होंगजाऊ में। ठीक, इंडिया टोटल 4th प्लेस पे है। और ये जो हमारा इंडियन मेन हॉकी टीम है, ये किनको हराकर गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीते थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना को हराकर इंडिया ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल के साथ भागीदारी को साझा किया है। एशियाई खेल 2023 में भारतीय दल ने अपने तालिका में एक और स्वर्ण जोड़ा है, जिसमें पुरुष हॉकी टीम ने जापान के खिलाफ हाई स्टैक फाइनल मैच जीता है। भारतीय पक्ष ने दबदबे वाला प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 गोल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केवल एक बार ही गेंद को नेट में भेजने में सफल हो सके। यानी अपोजिशन केवल एक ही बार गोल किए, जबकि इंडियन टीम 5 बार गोल कर चुके थे और इस तरीके से इंडियन का जीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा क्लॉडिया गोल्डिन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो जानते हैं कि इनके बारे में क्या है। तो क्लॉडिया गोल्डिन ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बनी, क्योंकि ये स्टॉकहोम में रहती है। अमेरिका के स्टॉकहोम में प्रोफेसर को पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर को समझाने वाले कारकों पर उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया था। किस रीजन से सम्मानित किया गया? तो इनके हर रिसर्च इनटू द फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन पे गैप्स बिटवीन मेन एंड वुमेन, औरत और आदमी के बीच पे गैप्स को मेंटेन करके एक्सप्लेन करने के लिए इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। किनको? तो क्लॉडिया गोल्डिन को। ये अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार है जो 16 में रैगनर फिश्के और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं के साथ विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में नीर महल जल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? इन विच स्टेट वॉज द नीर महल वाटर फेस्टिवल हेल्ड? हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।
त्रिपुरा स्टेट में नीरमहल वाटर फेस्टिवल को आयोजित किया गया है? तो जानते हैं इनके बारे में क्या है? ऐतिहासिक। तो वर्ष 1930 में त्रिपुरा की तत्कालीन रियासत के शासक ने एक ब्रिटिश कंपनी को उनके लिए एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट बनाने का काम सौंपा था, जो 9 साल बाद महाराजा को अपना महल, जिसे नीरमहल कहा जाता था, मिल गया। इसे रुद्रसार झील के ठीक बीच में बनाया गया था। तब से यह त्रिपुरा आने वाले के लिए एक प्रमुख आकर्षण रहा है। यानी कि 1930 में इसको बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इसलिए इसे नीरमहल, त्रिपुरा का नीरमहल कहा गया और ये फेमस साइट्स में से एक है। तो नीरमहल को त्रिपुरा साम्राज्य के जल महल के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा जल स्थान भी है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? नीरमहल कहाँ पे अभी फेस्टिवल को आयोजित किया गया? तो त्रिपुरा स्टेट में इसको आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक किसने लिखा है? हु इज रिटन द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस? हमारा राइट आंसर हो जाएगा विवेक रंजन अग्निहोत्री जी। विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस को लिखा गया है। देखिए इसमें क्या है कि द कश्मीर फाइल्स फेम विवेक अग्निहोत्री रविवार को न केवल भारत में अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की और हस्ताक्षर सत्र के लिए लखनऊ आए, बल्कि अपने नवीनतम फिल्म द वैक्सीन वॉर पर भी चर्चा के लिए आए थे। और इन्होंने ही, विवेक अग्निहोत्री ने ही, द बुक ऑफ बुद्धा फॉर सक्सेस को इनॉगुरेट किए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ शुरू किया गया है? तो वेयर हैज द इंडियन नेवी रिसेंटली द ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवात को कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा स्टेट में इंडियन नेवी के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का आयोजन किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है? देखिए HADR, जिसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास चक्रवात 2023 में भारत नौसेना द्वारा 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना है। इसमें महासागरों के लिए भारत की जो नीति अपनाई जाएगी वो सागर या क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के तहत कार्य किया जाएगा। तो एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR कहाँ आयोजित होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। इसका नाम क्या दिया गया है? तो चक्रवात 2023, जो किसके लिए है? तो लोगों के मदद के लिए इसको आयोजन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहले किसने शुरू किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेक्स 2030 को आयोजित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो जानते हैं ये क्या है स्पेक्स? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्स 2030 पहल शुरू की है। इसका इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, जो गुणवत्ता और नेत्र के क्षेत्र में स्पेक्स 2013 के अकॉर्डिंग इस पहल को शुरू किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य ये है कि गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करते हुए सदस्य देशों को चश्मे के मुद्दे से निपटने में मदद करना है। इसमें जो चश्मा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, स्पेक्टिकल से रिलेटेड और आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा और इसका ये एम्स रखा गया है। ठीक है। WHO के अनुसार ये बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर 2.2 बिलियन से भी अधिक लोग दृष्टि समस्याओं से पीड़ित है, जिसमें उचित नेत्र देखभाल में इनमें से लगभग 1 अरब मामलों को रोका जा सकता है। यानी कि 1 बिलियन लोगों को बचाया जा सकता है इस स्पेक्स 2030 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग प्राप्त किया गया है? कैश्यू ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा स्टेट के जो कैश्यू है, जो काजू है, उनको GI टैग से सम्मानित किया, GI टैग मिला है। तो जानते हैं क्या है? स्थानीय काजू किसानों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गोवा काजू को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। GI टैग खरीदारों को प्रामाणिक गोवा काजू और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त काजू के बीच
अंतर करने की अनुमति देगा, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने दिया जाएगा कि कौन सा गोवा का कैश्यू है और अदर सोर्स यानी अदर क्षेत्र के कैश्यू है, और इसमें से इसको जीआई टैग प्राप्त किया गया है गोवा का। तो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो गोवा के हैं, उन्होंने कहा है कि जो गोवा का कैश्यू काजू है वो नट्स हैव अ लॉन्ग, एक लंबे दाना का है, एंड चेरिस्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया है, एंड दिस जीआई स्टेटस हेल्प प्रिजर्व आवर हेरिटेज, और हमारे ये जो हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक है, इसको बचाया जाएगा जीआई टैग के स्टेटस के द्वारा। तो इस डेली करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मैराग टनल कहाँ शुरू किया गया है? वेयर हैज मैराग टनल स्टार्टेड रिसेंटली? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मैराग टनल को बनाया जा रहा है। देखिए, तो ये है मैराग टनल, जिसको बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है? नितिन गडकरी जी के द्वारा एक पोस्ट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 82 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 395 मीटर यानी 2 लेन मरोग सुरंग के साथ 250 मीटर वाया डक्ट 2 लेन का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, यानी ये कंप्लीट हो चुका है। 2 लेन वाली मैरोग सुरंग और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के साथ एक पुल और रामबन जिले में एक प्रमुख भूस्खलन प्रबंधन क्षेत्र का बाईपास करता है। ये कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड ऑन द रामबन टू बनिहाल सेक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी नितिन गडकरी जी के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया है मैरोग टनल। कहाँ पे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन हो चुका है, ये बनकर तैयार हो चुका है। लगभग इसमें 82 करोड़ का खर्च आया है। कितना मीटर है? तो 250 मीटर वाया डक्ट यानी 2 लेन के अकॉर्डिंग, और 395 मीटर 2 लेन इसके साथ ये नितिन गडकरी जी के द्वारा बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, सहकारिता मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव का काम करने के लिए जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री किसान, ये गलत है गाइस। तो चलिए हम अपने रिवीजन बैच में आते हैं। 10 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे रिवीजन मोड में। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना ब्रिटेन देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, शोर टेम्पल जो हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना है, जो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोजक रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस समारोह प्रयागराज में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर विरुद्ध करके ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में, मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दिलीप नोगमाथन जी को। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में शमक्का शरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है? तो तेलंगाना स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 9 में, किस राज्य सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो हरियाणा के द्वारा ये घोषित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनडीसीसी की 89वीं सामान्य परिषद बैठक सऊदी अरबिया में आयोजित किया गया है। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टॉर्क, तीसरा स्पीड और चौथा वेलोसिटी। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब।